राधे राधे, हरे कृष्णा। आज लाला का होली वाला श्रृंगार दर्शन करिए प्यारे प्यारे से। और इतने सुंदर लग रहे हैं, इतने सुंदर लग रहे हैं, क्योंकि मुझे वाइट ड्रेस बिल्कुल पसंद नहीं था कन्हैया जी को, लेकिन फिर भी मैं पहनाई। जब सजाई तो इतने सुंदर लग रहे थे, क्या बताऊं। बहुत सुंदर लग रहे थे। मेरे को लग रहे थे, सभी को लगे, पर मुझे तो बहुत प्यारे लग रहे हैं। पहनाते समय बना रही थी जब भी मैं बहुत उदास थी, क्योंकि वाइट कपड़ा बिल्कुल पसंद नहीं है मुझे पहनाना। लल्ला को वाइट कपड़ा बहुत कम पहनाती हूँ मैं। पहली बार वाइट कपड़े पहने मेरे लल्ला ने। इतने सुंदर लग रहे थे, इतने सुंदर लग रहे थे कि क्या बताऊँ। इतना मनमोहक चेहरा लग रहा था। बहुत भीड़ थी। ये होली वाला श्रृंगार है, ये इसी का फूल वाले, जब फूल वाली होली खेल लिए हैं वो वाला वीडियो मैं बाद में डालूँगी, क्योंकि ये वाला वीडियो जो मैंने पहले बनाया श्रृंगार करके तुरंत बाद ये वीडियो बनाई मैंने। इतने सुंदर लग रहे थे। मैं सोच रही थी कि वाइट कपड़ा इनको अच्छा नहीं लगेगा। हमारी लाडली जी बहुत प्यारी लग रही है, बहुत प्यारी लग रही है हमारी लाली। इतनी सुंदर लग रही है वाइट में, और हरे उसमें गोल्डन और हरे उसमें ज्वेलरी पहने हैं। कितनी सुंदर लग रही हैं, बहुत प्यारी लग रही है हमारी लाडो रानी। और हमारी लाली तो बहुत ही प्यारी लग रही है। और कभी भी मेरे को ना छोटा लहंगा बनाना नहीं आता। मेरी लाडो के लिए मैं बड़ा ही बनाती हूँ। भले जगह अच्छे के थोड़ी सी जगह है, पर ऐसे बैठते हैं तो मुझे लगता है कि मेरी लाली बड़ी हो जाती है जब वो असली रूप में आती हैं, जब असली श्रृंगार करती है तो बहुत बड़ी हो जाती है, ऐसा मेरा भाव रहता है। तो मैं उनको हमेशा ही बड़ा लहंगा बना के पहनाती हूँ। भले मैं कान्हा जी को छोटे ड्रेस पहना दूँगी, लेकिन मेरी लाडो के लिए मैं बड़ी ही ड्रेस बनाती हूँ। इतनी प्यारी लग रही थी, जबकि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं वाइट कलर। जब श्रृंगार करी ना, तो जैसे हमने नहीं किया, वो तो लाली जी खुद अपने हमारे हाथों में बैठ के करवाती हैं कि क्या करती हैं, ऐसा वो खुद ही श्रृंगार करवाती है। हमारी क्या औकात की उनकी हम श्रृंगार कर पाए, पर एक भाव से हम सजाते हैं उनको। वो तो भी सब सुंदरी हैं, जगत जनमी हैं। हमारे क्या औकात की उनको हम ऐसा श्रृंगार कर पाएँ। और इतनी प्यारी लग रही थी, इतनी प्यारी लग रही थी, क्या बताऊँ। बहुत 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 बहुत। ये तो पहले वाला वीडियो है जो मैं श्रृंगार करके तुरंत बनाई थी। ये वाला वीडियो बहुत प्यारी लग रही थी। फिर उसके बाद फूल वाला वीडियो बहुत बहुत खेले। फूलों से भी होली खेले, क्योंकि रंग से नहीं खेले हमने, फूलों से खेले हमने। एकादशी को खेल लिया था रंग वाला, थोड़ा थोड़ा लगा के लाला के गल्लू में। उस दिन भी फूल वाली हुई थी, और आज भी हुई थी, होली वाले दिन भी हुई थी। क्योंकि वीडियो बना नहीं पाती मैं, क्योंकि मुझे सेवा भी करनी रहती है। तो आज मैं रात में इसको वो करके डाल रही हूँ ये वीडियो। बहुत बिजी रहती हूँ, थोड़ा सा उनको नहलाना, सुलाना, खिलाना, जगाना, इसमें बिजी रहती हूँ। वीडियो ऐसे डाल देती हूँ फिर थोड़ी बहुत बना के। इतना प्यार लग रहा था हमारा गोपाल जी तो हमारे महादेव जी भी बन जाते हैं। महादेव के रूप में भी बहुत प्यारे लगते हैं हमारे गोपाल जी। इतना प्यारा लग रहा था ये भी। इसके लिए हम वाइट कपड़ा कम पड़ गया था, तो इनको थोड़ा सा हल्का ऐसा पिंक टाइप का वाला लाई थी, पर्पल टाइप का कलर का। तो दो लोगों के लिए वो हमेशा ही मैं बताती हूँ आप लोगों को कि ये मैचिंग करते रहते हैं कृष्णा के साथ। कृष्णा भी वही पहना है, गोपाल जी भी वही पहने हैं। और सभी तीनों बच्चे बड़े तो मतलब बराबर ही हैं सब, पर छोटे वाले भी वाइट पहने हैं, और बाकी दो लोग बस अलग पहने हैं। और हमारा राजा बेटा भी कितना प्यारा लग रहा है। ये देखिए हमारे माधव जी को इतना सुंदर लग रहा है। मेरा क्यूट सा लाला छोटा सा, वो भी रखा है, पिचकारी भी रखा है ना लल्ला। आज बांसुरी नहीं रखा मेरा लाला, आज रंग खेल रखा है, लेकिन नीचे रखा है वो भी। आज पिचकारी सब रखे हैं आज। कलर से तो नहीं खेले हैं, लेकिन पिचकारी हमने रखाया था लल्ला को। इतनी सुंदर लग रही थी। देखो हमारी छोटी सी नन्ही सी लाडली जी, ये शालिग्राम जी हैं हमारा गोपाल तो इतना सुंदर लग रहा था। इसकी तो इतनी बलैया लेते जा रहे थे, बिल्कुल इतनी बुलाई ले रहे थे, क्या बताऊं। और एक भक्त के घर भी गया था ये उनको बुलाने एक दिन पहले, कि हमको कन्हैया जी और गोपाल जी जाके उस लड़की को बुला के लाए। रात में उसके पास गए थे सपने में, और बोलते हैं कि चलो हमको होली खेलना है। तो उनके घर में जाके गेट के पास जाके खटखटवा रहे थे करके बता रही थी वो लड़की।
अब मुझे नहीं पता ये उनका भाव है या मेरा भाव है, पर उन्होंने जो बताया वो मैं आप सब लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। वो लड़की आई थी, अब मतलब रोज़ आने लगी, क्योंकि मेरे सांवले वाले लाला और गोपाल जी जाके उनके घर पे, घर के दरवाजे के सामने बैठ के और बोल रहे हैं कि चलो हमको होली खेलना है करके 3 बार तक बोले कहे, और हमारे गेट से भाग नहीं रहे थे कहे दोनों, और उनको बुला के लेके आए। अब वो डेली आती है दर्शन करने लाला की, और हमारे केशव बाबू भी बहुत प्यारे लग रहे हैं। हमारा माधा तो इतना क्यूटी क्यूटी लग रहा है ना। लाला पिंक कलर का पग भी पहना है, यहाँ तो मिलता नहीं है। और ये दुपट्टे से हमने पग बांधा है, फिर भी कोशिश करते हैं लाला को सजाने की, क्योंकि कला तो वो ही देंगे तभी श्रृंगार कर पाते हैं, नहीं ऐसे नहीं कर पाता कोई। प्रभु खुद चुनते हैं कि किसको किससे श्रृंगार करवाना है। वो तो भाव अगर अंदर है तो प्रभु किस तरीके से तैयारी करवा लेंगे। मेरी लाडो रानी की अगर कृपा रही तो लाडो रानी ज़रूर हमारे हाथों में कुछ ऐसा देंगे कि हम लाडो रानी की हम श्रृंगार कर पाएँ। ये देखिए दोनों का एक साथ दर्शन करिए। थोड़े छोटे फ़ोटो खींचे थे, उसका शॉट भी डाल दिया हमने। कितने प्यारे लग रहे हैं दोनों, इतने प्यारे। ये मेरे दोनों एक बराबर हैं, केशव और कन्हैया जी। माधव जी, छोटी लाडो भी बैठी है, छोटे छोटे एक दूसरे का पिचकारी लेके बैठे हैं बढ़िया। और ये कन्हैया और कृष्णा का फोटो। मेरी लाडो रानी फिर आ गई, लाला जी भी आ गए। ऐसे फ़ोटो भी ले लेती हूँ, तो उसको भी डाल दी मैंने। इतने सुंदर लग रहे थे, क्या बताऊँ, देखूँ तो देखते ही रह जाऊँ ऐसा लग रहा था। जितने लोग आ रहे थे उतने लोग बोल रहे थे तुम्हारे हाथों में जादू। मैंने कही मेरे हाथों में जादू नहीं है, वो सब करवाने वाले वही हैं। उनको जैसा सजना रहता है ना, तो वैसा भाव भरते हैं, वैसी तरीके से तैयार हो जाते हैं। और हमारे महादेव जी तो बिना डमरू का तो रहते नहीं हैं, हम तो इनको महादेव के रूप में ही देखते हैं ज़्यादातर। इतना प्यारा लग रहा है मेरा बच्चा, बिल्कुल एकदम बहुत नटखट और चंचल हैं ये, बहुत शरारती। जिस भक्त के गोद में बैठा उसके घर जाएगा ही जाएगा सपने में, ऐसा नटखट है ये गोपाल जी। महादेव बन, इसको जो बना दो उसी रूप में वो विराजमान हो जाते हैं। और एक छोटी सी लीला भी हुई थी, हमने उस दिन हमने वो किया था, फूलों की होली वाली बात है ना, बहुत सारे लोग आए थे, तो वैसा उन्होंने प्रोग्राम बनाया कि हम ऐसा करेंगे। तो क्या हुआ था, गोपाल जी ने नहीं, एक है मीडिया वाले भैया आए थे हमारे इधर, तो उनकी बीबी आई थी। उनकी बीबी भी मतलब सभी लोग आरती करे, क्योंकि हम 3 आरती लगाए। हम पुस्तक से तो नहीं गाते, मोबाइल में लगा लेते, साथ में हम भी करते हैं। तो वो भी मतलब आरती करने गई, और जब वो आरती करी तो इतना फूट फूट के रोई, और मतलब जो थाली ली थी वो थाली उछलने लगा था उनका। इतना मतलब चमत्कार हुआ था उस दिन, होली वाले दिन। वो खुद ही उसके पति आके मुझे बताए कि ऐसा ऐसा हुआ था दीदी, तुम्हारी भाभी के साथ ऐसा ऐसा हुआ था कि उनके अंदर जो वो है ना झंझनाहट सी चढ़ गई थी उनके हाथों में, कि है बहुत तेज। मुझे ऐसा लग रहा था मेरे शरीर में कोई समा गया है, और मेरे साथ मतलब मेरे वो उसमें ऐसा सब कर रहा है, ऐसा करके बता रही थी कि है। और धड़कनें बहुत तेज़ हो गई रही मेरी, जब आरती कर रही थी तो करके बताई। और क्योंकि वो वृंदावन हो के आ गए हैं, मैं तो नहीं गई हूँ अभी वृंदावन, मेरे वृंदावन तो मेरे घर में है, पर लाला जी की, लाडो जी की कृपा रही तो ज़रूर लेके जाएंगे मुझे। बस मैं तो ऐसी सेवा करती रहती हूँ। अब लोग भी बहुत आने लगे मेरे लाला जी के दर्शन करने। पहले मुझे बहुत गंदा गंदा बोला जाता था, ऐसा नहीं करते, ये सब बोलते थे, फिर मैं नहीं मानती थी, मुझे तो करना है।
मुझे सिर्फ राधा रानी और कृष्ण जी को पाना है, इसलिए मैं लगी रहती हूँ। जैसा भी हो प्रभु, रूखा हो सूखा हो, मैं आपकी सेवा घर पे करूँगी। अगर आ गए तो ठीक है, ना मैं किसी को बुलाने नहीं जाती। वो तो प्रभु खुद चले जाते हैं बुलाने, सपने में जाते हैं किसी के घर में। जिसको बुलाना रहेगा, जो नहीं जानेंगे उसके घर तक पहुँच जाते हैं बुलाने। इतना नटखट है हमारे कन्हैया जी। ये ब्लैक वाले लाला हैं जो ना, हमारे एक लड़की को बुला के लेके आए थे होली वाले दिन, और जबकि उसको जानते तक नहीं है ना, उसके घर भी नहीं गए हैं। वो लड़की का फ़ोटो भी डालूँगी, जब ये सिंगार वाला वीडियो डालूँगी, जब वो लड़की खुद अपने मुंह से बताई। 3 लोगों ने बताया मुझे, पर मैं पूरी बात नहीं बता पाऊँगी। जब वो आएंगे तो उन्हीं से मैं उस पूरी बात बतवाऊँगी कि उन्होंने क्या क्या बताया मेरे लाला के बारे में, हम सबके लालाओं के बारे में। उन्होंने उनको कैसे दर्शन दिए और कैसे बात किए। वीडियो एंड हो गई, इसलिए राधे राधे, हरे कृष्णा।